ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मदेव ने कहीं ना कहीं पिताजी गारंटी से मेरे लिए किसी लड़की को जन्म दिया होगा। पापा कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बिटिया रानी। ओके बाय। बाय। क्या कर रहे हो शिवराम यादव जी? आज बेटे की सफाई कर रहे हो? क्यों बेटी, कॉलेज जा रही हो? हाँ अंकल। क्या क्या होगा? बराबर का। मियाऊ। हाँ तू ही इधर आ। ये क्या है? लव लेटर। नहीं लव लेटर मेरे लिए। मैं पढ़ाई के वक्त लव नहीं करती। मुझे डॉक्टर बनना है। अरे बाप रे, मेरे पापा को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। चुप कर। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में। है साड़ी पहनने की भी उम्र नहीं हुई है और मैं तुझे लव लेटर दूंगा। है फिर किसे देना है ये लेटर? ये लेटर तुम्हें जाके देना है सन्नी लियोनी, सन्नी मैडम, राजू एमए एनफील्ड। ये लेटर मेरे नाम से दे दो प्लीज। मैं ये नहीं दे सकती। टीचर मुझे बहुत डांटेंगे। किसी और को बोलो ना देने के लिए। तू शिवराम यादव की बेटी है ना? हाँ तो अगर तूने ये लेटर टीचर को नहीं दिया तो तूने मुझसे लव लेटर मांगा, ऐसा तेरे बाप से बोल दूंगा। लेकिन मैंने तुमसे कब मांगा? अभी मांगा ना, बोलेगी लव लेटर दो ना। ये सब गवाह है। हे स्माइल ऐड करना। बाप रे। Today I'm going to explain Shakespeare's Romeo and Juliet. मैम को देगी क्या? बोला सच में? नहीं, मैं नहीं देने वाली। Girls, what's going on? कुछ नहीं मैम, लव लेटर है। Love letter? यहाँ लेकर आओ। I'm your lover. You are my flower. I have power. You are clever. Please marry me, dear. Our marriage on Eiffel Tower. किसने दिया तुम्हें ये लेटर? औरत कोई मजाक की चीज नहीं होती। आदमी को ये बात समझनी चाहिए। लड़की पावरफुल होनी चाहिए, तभी वो डरेंगे। ओके? मुझे देखो, आज तक मुझे किसी ने लव लेटर नहीं दिया। मेरी तरह तुम भी बनो। असल में ये लेटर मेरे लिए नहीं, आपके लिए है मैडम। उसने दिया। किसने दिया? Who is that idiot? उसने दिया। इसने दिया? That village boy next time love letter देगा तो उसके मुंह पे पेपर स्प्रे मार देना। ओके मैम। Go। अरे राजू, तेरी लव लेटर। हाँ यार, इससे तो मुझे बहुत कुछ पूछना है अभी। चला जा। ए मियाँ, पागल बनाया मुझे। स्कूल की छुट्टी थी, फिर टीचर कैसे बुला सकती है मुझे? वो उन्होंने जो बोला मैंने बोल दिया। इसमें मैं क्या करूं? तुझे तो पता था कि स्कूल की छुट्टी है। पता था कि स्कूल की छुट्टी है, पर हो सकता है तुमसे उन्हें कोई पर्सनल काम हो। ये तो बहुत होशियार है। अब क्या करूं? तू यहीं रुक, मैं किसी अक्लमंद को लाता हूँ। सुन, तेरी गाय ना मेरे बैल को लाइन मार रही है। ये गाय नहीं है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी के बारे में कुछ बोला तो छोड़ूंगी नहीं। लक्ष्मी में मेरी माँ की जान बसती है। ये क्या? तेरे बाप की जान उस गन में है और तेरे माँ की जान इस गाय में है। तेरी फैमिली में कोई इंसानों से प्यार नहीं करता है क्या? यस, कुत्तों के लिए ब्लू ग्रास है, पशुओं के लिए ग्रीन ग्रास है। हम इंसानों के लिए क्या है यार? यू कूल यार, अपने लिए दारू की ग्लास है ना। पागलों की तरह बात मत करो। हमें तो तू पगली लग रही है। Listen, shut up। तू शट अप, गेट अप, यू गेट आउट। अगर लक्ष्मी के बारे में कुछ बोला ना तो याद रखना। तुम दोनों झगड़ा बंद करो। वो दोनों यहाँ से भाग गए। शिवराम यादव की गाय राजू के बैल के साथ भाग गई। सुनो, तूने इस पर हाथ उठाया। इसकी हरकत बहुत गलत थी, इसलिए मारा। इसीलिए सॉरी बोलने आया हूं। सॉरी कविता,
सॉरी सॉरी सॉरी, उसे माफ कर दो। कविता, उसे माफ कर दो प्लीज। ये आदत कैसी लगी तुझे? मैं सॉरी ऐसे ही बोलता हूँ। अभी तो मैं तेरे साथ बहुत कुछ करने वाला हूँ। छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे आदमी पर तूने हाथ उठाया। आज मैं बताऊंगा मेरे आदमी पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। इस गांव की उस गांव से दुश्मनी ना हो, इसलिए समझा रहा हूं तुझे। चुपचाप इस लड़की के पैर पकड़कर माफी मांग ले। चल। नहीं मांगा तो क्या कर लेगा तू? मुझ पर हाथ उठाया, तेरी इतनी हिम्मत? अगर तू मर्द है तो यहीं पर रुकना, मैं अभी आता हूँ। यहाँ रुकने के लिए मुझे हिम्मत की नहीं, कुर्सी की जरूरत। लाया। मैं कौन हूँ जानता नहीं? मेरा भाई क्या है जानता नहीं? मेरी फैमिली क्या है ये जाने बिना तूने मुझे मारा। अब तू नहीं बचेगा। मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा पड़ोसी, ये सब बोलकर वोटर लिस्ट क्यों गिरा रहा है मुझे? अबे मैं तेरे जैसे गीदड़ों की धमकी से डरने वाला नामर्द नहीं हूं, समझा? तो असली मर्द हूं मैं। अगर अपनी जिंदगी से हाथ धोना नहीं चाहते तो चुपचाप भाग लो यहां से। शक है तो आजा, छू के दिखा। थैंक्स यार। नेक्स्ट। कुचल दो उसे, कुचल दो।
गेम ओवर। थैंक्स यार। ये दोनों हमारे जमाई हैं। ये कविता को देखने आए हैं। आप लोग बातें करिए, हम अभी आते हैं। जी। ये देखिए हमारी साली आ गई। लड़की बहुत ही खूबसूरत है, स्मार्ट है, मुझे पसंद है। कॉलेज से आ रही हो? हाँ वहीं से आ रही क्या हूँ। पढ़ाई कर रही हो? बाय पीसी। वेरी गुड, अच्छा है, पढ़ना चाहिए। थैंक यू अंकल। अभी तक तुमने उसको कुछ बताया नहीं? बताने वाले थे लेकिन आपने मौका नहीं दिया। वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ तो बोलेगी ना? डाउट है मुझे। डाउट है? दिस इज इंसर्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ये सब क्या हो रहा है माँ? तेरी शादी की तैयारी। लेकिन मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं अब और कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो तेरे पिताजी ने बोला है मैं वही कर रही हूँ। इस बारे में मैं और कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। जाके तैयार हो जा। माँ, छोटी दीदी, हाँ? तुम तो पापा से बोल सकती हो ना। मैं पापा से बात नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना। दीदी तुम तो कुछ करो ना प्लीज। पापा के सामने कोई नहीं बोल सकता, तू जल्दी से तैयार हो जा। आप लोग बात नहीं कर सकते हो तो मैं ही पापा से बात करती हूँ। कविता। शिवराम यादव जी अपनी छोटी पुत्री कविता का हाथ विष्णु राज जी के बड़े पुत्र के साथ कविता की शादी तय करते हैं। शादी की तैयारी कीजिए। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मेरी शादी किसने रुकवाई। वो जो भी हो मेरा भला चाहता है। नहीं तो फिर से ये यूनिफॉर्म पहनूंगी, हाथ में मेरे बुक होंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। इनफैक्ट दोबारा कॉलेज में आना एक सपना सा लग रहा है। तेरा सपना किसने साकार किया जानती है? किसने किया? राजू, आज तेरी कंप्लेन से कविता की शादी रुक गई यार। क्या बात है? राजू ने? बॉल फेंकना। फेंकता हूँ ना। ये लो फर्स्ट बॉल। जल्दी ला, जल्दी ला, जल्दी ला। इधर आ। क्या हुआ? मुझ पर कंसंट्रेट कर रही है या फिर लाइन मार रही है? छी छी छी। हाँ? क्या बोली? मैं छी छी छी? नहीं नहीं, आप तो सुपरमैन हैं। आपने मेरी शादी रुकवाई, मैं जानती हूँ। थैंक्स बोलने के लिए आई हूँ। ओह, इसकी शादी मैंने रुकवाई, ये बात इसे किसने बताई? मैंने मना किया था ना। मुझे किसी भी तरह की पब्लिसिटी पसंद नहीं है। अब मैं प्रोफेशनल मैटर पर आ जाऊं। टेक इट। पूजा के लिए तो सिर्फ फूल है, मेरे लिए सिर्फ तू है। एक बार बस हंस दो, वही मेरा प्यार होगा। यस, क्या बात है। हे, फाड़ दिया। अरे सब लोग ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर लव करते हैं और तुम लेटर देकर लव करते हो। Then how to work out this chemistry, physics and mathematics यार? कॉस्टली ग्रीटिंग कार्ड्स में चॉकलेट रख दो, खाते हुए पड़ेगी। कविता कहाँ है? यही कहीं होगी। अरे कविता! अरे ये संभल यार। अरे
ढंग से खड़ा हो जा, क्या हुआ? मेरी मंजिल तो मेरे नजदीक ही थी और मैं कहीं और ही भटक रहा था। आज पता चल रहा है मुझे कि पहली नजर की मोहब्बत दिल को कितना सुकून देती है। क्या बोल? तू नहीं समझेगा। अगर ये बात उसके बाप को पता चल गई तो वो तेरी मोहब्बत को बंदूक से उड़ा डालेगा। वेरी नाइस। समझ गया? मियाऊ, ये मेरा इलाका है। तुम मुझसे मिलने आई क्या? तुमसे मिलने नहीं आई, किशोर से मिलने आई। बाप रे, उसे पटाने की ट्राई करी क्या? अंकल, मेरी वाली 2 चॉकलेट देना। ये डिजाइन कितना सुंदर है ना? अच्छी है ना? हाँ। इसे लो, ये तुम्हारे हाथ में जचेगा। नहीं चाहिए मुझे। पुरानी सब बातों को भूल जाओ तुम मुझे पसंद हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। आज नहीं तो कल मुझे पसंद करना ही होगा तुम्हें। दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। वो क्यों? वो इसलिए कि वहां कोई नहीं देख सकता जहां मैंने देखा है तुम्हारा दिल। कहाँ देखा? नहीं बताऊंगा। बताओ कहाँ थे? शादी होने के बाद बताऊंगा। अच्छा जी, ऑल द बेस्ट यार। थैंक्स यार। हाय तेरी अदा। घर चल मेरे यार। राजू, तुझे पसंद है ना? तो फिर बता देना उसे। वक्त आने पर बताऊंगी। पहले देख तो लूं कि वो प्यार के लिए क्या क्या करता है, फिर उसे आराम से बताऊं। ए सुन, वहाँ शादी है क्या? तेरी कविता के फ्रेंड है ना, मानसी, उसी की शादी है। म्याऊ। हाँ? यार ये कविता मुझसे नहीं पढ़ी ना तो मैं मर जाऊंगा। वो पट गई तब भी नहीं जी पाएगा। क्यों? वाई? वाई का मतलब वो लड़की किसी से प्यार करेगी तो शिवराम यादव जी अपने दोनों कान कटवा देंगे, ऐसी शर्त लगी है। तू जानता नहीं है क्या? वो अपने कान कटवाया कुछ और कटवाया, कविता मेरी ही है, उसके कानों की कसम। ओके, अब चले। ओके, मैं चलती हूँ। चलो जल्दी आओ। वहाँ ना हम जाएंगे और दूल्हे को नचाएंगे जरूर। एक्सक्यूज मी प्लीज। थैंक यू। हाँ, और उसके जूते चुराकर बहुत बड़ी रकम वापस। म्याऊ म्याऊ। साड़ी पहनकर तो तुम आज कयामत ढा रही हो। सो ब्यूटीफुल। जानती हूँ, मेरे घर में बहुत बड़ा सा आईना है, देखकर ही पहनी है। ऊपर से भोली दिखती हो लेकिन अंदर मस्ती बहुत है। हसीन लड़की जो हूँ, थोड़ी सी मस्ती तो होनी ही चाहिए। दूल्हा कहाँ वो है? सामने खड़ा है। अच्छा, चलो। सुनिए दूल्हे राजा जी। अंकल, आप हैं? देखो मैडम, जिनके बाल बच्चे होते हैं ना, उन्हीं लोगों को अंकल बोलते हैं। समझ में आया? हम जैसे जवान लड़कों को कभी अंकल नहीं बोलते। ओके अंकल, और रास्ता छोड़िए, मुझे दूल्हे से मिलना है। अरे यहाँ कैसे आ गई यार? जाइए जाइए। हटिए हटिए। पागल कहीं की। दूल्हे को बुलाइए। हाँ, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। हाय ब्रो। कौन ब्रो? हम वीआईपी संघ के हैं ब्रो। हम आपकी शादी धूमधाम से बनाने के लिए आए हैं। तुम मुझे बहुत ही शरीफ लगते हो। या आई लव यू ब्रो। थैंक यू ब्रो। ये क्या, आपके बाल सुअर के बाल की तरह खड़े हैं? क्या लगाया आपने? आपने कौन सा साबुन लगाया? ये वाला। ओहो, आई विल गेट यू बेस्ट वन यार। प्यार में पड़ी पोया में, ओ मियां तेरे प्यार में पड़ी पोया में। प्राण में छोड़ दिया मैं, ओ जानू मेरे प्राण में छोड़ दिया मैं। क्या चाहिए? शादी से पहले एक रिहर्सल हो जाएगा। ए, बकवास बंद करो। हेलो, तुम शायद कहीं दूर की सोच रही हो, ठीक है? मैंने कहा शादी की रिहर्सल देखें क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे साबुन चाहिए। मैं नहला दूं क्या? मुझे कोई अंदर बुला रहा है।
नहीं बुला रहा। ओह थैंक्स यार। नहीं चाहिए थैंक्स। कोई बात नहीं, रख ले। हे कैच। लाइए हाथ ऊपर करिए, मैं लगा देता हूँ पाउडर। इतनी भयंकर बदबू। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ला मुझे दे। बाप रे, इस बदबू को हटाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम चाहिए होगा। अब क्या हुआ? दुल्हन की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, दूल्हे को कंपलसरी परफ्यूम चाहिए। इतनी सारी लड़कियां, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। मार दूंगी। क्या? मेरी फ्रेंड को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। दूल्हे से बात करो और तुम ये शादी कैंसिल करवा दो। सोने दो ना जी। क्या हुआ? देखो, ज्यादा खुश मत हो, ये गोल्ड नहीं है, नकली गोल्ड है। तुम मुझे जो भी दोगे मेरे लिए असली गोल्ड होगा। अरे तेरे पापा ऐसे क्यों घूम रहे हैं? मेरे पापा को नींद में चलने की बीमारी है, देखना अभी वापस सो जाएंगे। अरे बाप रे, इतनी भयंकर बीमारी तेरे बाप को कैसे लग सकती? उस दिन जब तुमने गन चुराई थी तो माँ ने उनसे यही बोला था, आपको नींद में चलने की आदत है इसलिए किचन में रख के भूल गए हैं। सो जाओ। ये क्या? ये तो भूत की तरह फिर से आ गया। रुको, अभी इसे मजा चखाता हूँ। रुको। सुनो, नींद में चलने से कैलोरीज कम हो जाती है। अरे तेरा बाप तो नींद में भी मूंछों पर ताव देता है। जो क्यूट। आप कितने सुंदर हो अंकल। मतलब सुबह हो चुकी है तो मुर्गे ने बाग क्यों नहीं दी? चुप। गुड मॉर्निंग पापा। पार्वती, गन्ना। राजू भाग ले। राजू, राजू, तुम्हारे लिए ये लेटर। दीदी, तुम्हारी दीदी अच्छी दिखती है। अरे मेरी दीदी नहीं, कविता दीदी। कविता? मेरे पापा ने पसंद किए हुए लड़के से मैं शादी करके गई तो तुम 4 दिन तक दारू पीकर मुझे भुलाकर बाद में किसी और लड़की को ढूंढना चाहते हो, है ना? मार डालूंगी, इसी जन्म में मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। आज रात को मेरे घर आकर मुझे ले जाना। आई लव यू यार। आई लव यू टू पार्वती। कविता, आई एम कमिंग। इधर नहीं, इधर से। सब कुछ ठीक है ना?
आप जरा बाहर जाएंगे प्लीज? हाँ ठीक है, चलो चलो। ए नागपाल जी, जल्दी आइए ना, ताऊ आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए, चलिए अंदर चलिए। सुनिए जी, कविता कहीं दिखाई। ट्रेन और कितनी देर बाद आएगी? थोड़ी देर में आ जाएगी। वो बच्ची बड़ी होकर अगर मेरे जैसे किसी इंसान के साथ भाग गई तो उसके माँ बाप कितने दुखी होंगे। इस वक्त तो तुम्हारे माँ बाप भी दुखी हो रहे होंगे। हम गलती कर रहे हैं कविता, चलो वापस चलते हैं। लेकिन मेरे पापा मार डालेंगे हमें। मैं नहीं डरता। राजू, राजू, छोड़ो मुझे। राजू, राजू, राजू। महबूबा को पकड़ा तो गुस्सा आ गया ना? हाँ? अब इससे तू शादी नहीं करेगा, क्योंकि इससे शादी मैं करने वाला हूँ। अब तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ले जाओ इसे। गुस्सा आ रहा है। तेरी छमिया तो मस्त है रे। इसके साथ शादी बाद में करूंगा, सुहाग रात अभी मनाऊंगा, वो भी तेरे सामने। अगर मुझे गुस्सा आ गई तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, वरना एक एक को काट कर यहीं फेंक दूंगा। भैया, ये बहुत मारेगा। अबे बिल्डअप क्या दे रहा है?
नहीं पापा, ये मुझे भगा के नहीं ले जा रहा है, बल्कि आपको वापस लौटाने आया है। गलती का एहसास हुआ तो वापस लौट कर आ गया सर। सर, जब लड़की किसी से प्यार करती है तो आखिर माँ बाप उसके प्यार के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना सर? माँ बाप ये सोचते हैं कि वो लड़का मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर देगा, पर ये नहीं जानते हैं कि वो लड़का उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। आप क्या जानो प्यार क्या होता है? सर, मैं आपकी बेटी से बेहद मोहब्बत करता हूं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं कविता को कभी भी दुख नहीं दूंगा। आगे अब आपकी मर्जी है। कविता तो आपकी बेटी है। मैंने कविता से प्यार किया था, ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं कविता के बिना अब जी नहीं सकूंगा सर। आगे आप जो चाहें वो कर सकते हैं सर। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाय पापा, मैं आ गया। हे भगवान, ये तो कटवा के छोड़ेगा। ये कान, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने को। मैं समझा नहीं सर, आपने तो इन्हें मार दिया था। मारने ही आए थे, लेकिन अपनी बिटिया को कैसे मार सकते हैं? आखिर बात क्या है वो तो बताइए। ए पापा, बाकी की स्टोरी बताइए ना। बताइए ना। उस दिन रात को आप नहीं बदलेंगे सर। अब मैं अपना चेहरा आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। चलता हूं। इधर आ। लड़की को यहां छोड़ के क्यों चला जा रहा है? सब तेरी मर्जी चलेगी क्या? क्या तू ही बदल सकता है? हम नहीं बदल सकता क्या? हम सोचा था एक बार बिटिया रानी से मिल लूं तो मन को तसल्ली हो जाएगी कि हमारी बिटिया खुश है कि नहीं। इसलिए देखने चला आया। राजू बेटा, तू हमको शुरू से पसंद था। उस दिन हमने अपने हाथों से वो सीढ़ी ले जाकर उस दीवार पर रखी थी ताकि हमारी बिटिया आराम से उतर सके। उसके बाद हमने सोचा कि तुम लोगों के पास पैसा भी नहीं होगा, इसलिए हमने अपने तिजोरी से पैसा निकाला और मैं इंतजार कर रहा था कि कोई बोले घर में बिटिया नहीं है। सुनिए जी, कविता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और हमने दीवार से हमारी गन उठाई। ये आप क्या कर रहे हैं जी? ताकि सबको लगे कि हम तुमको मारने जा रहा हूं। हम तो तुम दोनों को आशीर्वाद देने आया हूं। हमारी बिटिया जिससे प्यार करे उसे हम कैसे मारूंगा? सुना राजू, अगर तुमने हमारी बिटिया को तनिक भी तकलीफ दी ना तो हम यही मार दूंगा। अब सुन, ये ले ₹1,00,000 और गांव से दूर चला जा। हा? अरे अगर आप राजी हैं तो हम गांव से क्यों भाग जाएं? गांव में चलकर हमारी शादी वापस करवा दो ना पिताजी। क्या कहा? मुंह में आया तो कुछ भी बोलेगा। एक बार उसने हमसे गलत बात की थी, हमने उसका कान काट दिया। तू अपना कान मत कटवाना। अब तुम्हारी शादी हमारी बेटी से हो गई ना, इसलिए चुपचाप ये गांव छोड़कर चला जा। बिटिया रानी, समझा दे इसको, कहीं मैं अपनी मुच्छों पे फिर से ताव ना देने लगूं। अपनी शर्त के खातिर अपनी बेटी और दामाद को मारने वाले शिवराम यादव जी जिंदाबाद। इसलिए हमने पूरे गांव को बोल दिया कि हमने तुम दोनों को मार दिया हूं। कुछ समझ में आया?